सब भाई जो मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे लाइक कर रहे हैं, सबका शुक्रिया। मोहसिन एजाज़ सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसी ड्यूटी में इन्वॉल्व हैं कि आज वो सुबह भी मेरी वीडियो में शामिल नहीं हो सके, और अभी भी जब पाकिस्तान को पहले मैच में ऑकलैंड में शिकस्त हुई उस वक्त भी वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में थे, जिसकी वजह से वो मेरे साथ वीडियो नहीं कर रहे। थोड़ी सी सर्दी है, आज सनी डे नहीं था, सर्दी ज़्यादा है। तो आप मेरे बैकड्रॉप में देख सकते हैं कि ये प्रेस क्लब है इस्लामाबाद, और बिल्कुल ये हमारे बहुत करीब है। सराउंडिंग के अंदर एवरीथिंग, जहाँ जहाँ हमारी जॉब रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ से बिल्कुल नज़दीक हैं। तो आज फ्राइडे का दिन है, दोस्त इकट्ठे होते हैं, तो सर्दी है, मौसम की मुनासबत के साथ थोड़ा सा बॉन फायर भी कर लिया है कि बैठे होते हैं तो थोड़ा सा सुकून के अंदर बैठे। मैच देखा पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, पहला वनडे ऑकलैंड में, फिर मायूसी हुई। डेब्यू हुआ आज 2 प्लेयर्स का। अब्बास आफरीदी का डेब्यू हुआ, बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ कि इंडक्शन थी अब्बास आफरीदी की। आज उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बड़ी अच्छी बॉलिंग की, बड़ा अच्छा उनका जो बॉलिंग का एवरेज था वो रहा। फिर वही बात कि पाकिस्तान को पहले वनडे में, पहले T20 में माफ़ कीजिएगा, शिकस्त हुई है। वनडे तो अब हमारे हैं ही नहीं, T20 वर्ल्ड कप तक हमने T20 मैचेस ही खेलने। पाकिस्तान ने उस कंडीशंस को डेफिनेटली ऑकलैंड की देखा होगा और उसके बाद फ़ैसला किया होगा कि टॉस जीतकर पहले क्या किया जाए। पाकिस्तान को थोड़ी हाई होप्स थी अपने बॉलर से, आमिर जमाल से, शाहीन शाह अफरीदी। ख़ुद शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छा आज बॉल किया। उसके अलावा उनको हाई होप्स थी अपने बॉलर से, हारिस रऊफ़ से, उसामा मीर से और ख़ुद शाहीन शाह अफरीदी। लेकिन ज़्यादा रन्स हमने दिए, 200 प्लस जो टारगेट होता है वो T20 के अंदर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब आप ख़ुद रिदम में नहीं होते और आप होम अवे सीरीज़ खेल रहे होते हैं, तो उसमें ये प्रेशर स्कोर था पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान ने आज फेस किया। पहले ठीक है, हमने एडवांटेज मिला, हमने टॉस जीता, लेकिन उसके बाद पहले बॉलिंग करने का फ़ैसला किया। तो मैं स्कोर कार्ड के अंदर मैच देखा, लेकिन जो फाइनल स्कोर कार्ड थे उसमें मैं थोड़ा सा बिलीव करता हूँ, और मैं वो बताना चाहता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी, सब ने 4-4 ओवर्स किए। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेट्स ली, लेकिन उनके जो रन्स देने की एवरेज थी वो ज़्यादा रही। 46 रन्स उन्होंने दिए। ठीक है, उन्होंने विकेटें निकाली, लेकिन वो अपने रन्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके। हारिस रऊफ़ ने अच्छी, चूँकि वो ऑस्ट्रेलिया वाली कंडीशंस के अंदर बिग बैश वगैरह खेल रहे हैं तो थोड़ा सा रिदम में है वहाँ पे, तो उन्होंने 4 ओवर्स किए, 34 रन दिए, 2 खिलाड़ी आउट किए। अच्छा उन्होंने कमबैक किया। वर्ल्ड कप में एक उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन T20 में उन्होंने अच्छा कमबैक किया। लेकिन बदकिस्मती से जितने कमबैक्स हैं जिनकी अभी मैं बात करूंगा, इससे फ़ायदा कोई नहीं हुआ। जब टीम जीतती है फ़ायदा आपको उस वक्त होता है। आमिर जमाल ऑस्ट्रेलिया में हमें टेस्ट मैचेस के अंदर बहुत पॉलिश प्लेयर नज़र आए, इंट्रोड्यूस हुए। ऑस्ट्रेलिया में थे तो डोमेस्टिक सर्किट में, लेकिन कई अरसे से कोशिशों में थे किसी तरीके से नेशनल टीम में आए। ऑस्ट्रेलिया में बड़े अच्छे कलर के अंदर में वो नज़र आए, और अब चूँकि टेस्ट क्रिकेट से वो T20 क्रिकेट के अंदर कन्वर्ट हुए हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें थोड़ी सी अभी नहीं है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो आज उनकी बॉलिंग के अंदर वो रिदम हमें नज़र नहीं आया, लेकिन अभी होप फॉर द बेस्ट। अभी आगे उनका बहुत बड़ा कैरियर है, और जिस तरीके से और जिस एग्रेशन के साथ और जिस टेक्निक के साथ वो बॉल कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने थोड़े से आज वो भी एक्सपेंसिव रहे। 55 रन्स दिए हैं उन्होंने 4 ओवर्स में, विकेट उनको कोई नहीं मिली। अब्बास आफरीदी जिनका आज डेब्यू था, इम्तिहान था उनका। आज शाहीन शाह अफरीदी का भी इम्तिहान था एज अ कैप्टन, रिजवान का एज अ वाइस कैप्टन कप्तान था। बहुत बड़ा इम्तिहान था। और उसके अलावा जो डेब्यू प्लेयर्स होते हैं, डेफिनेटली जब उनके डेब्यू होते हैं तो उनसे एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई होती हैं कि जब वो डेब्यू करते हैं तो नए बैट्समैन उनको इतना रीड नहीं किया होता, और मुश्किल होता है थोड़ा उनको रीड करना। तो अच्छा बॉलर हो जिस तरह अब्बास आफरीदी था, उसने अच्छे रिदम के साथ बॉलिंग की, बड़ा उसने परेशान किया न्यूजीलैंड प्लेयर्स को, और उसका भी जो रन रेट रहा वो बड़ा अच्छा रहा, 8.50। T20 के अंदर ये बहुत अच्छा रन रेट होता है। 4 ओवर्स उन्होंने किए।
और उन्होंने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया और बदकिस्मती से उसामा मीर कोई भी विकेट ना ले सके। उनका भी आज डेब्यू मैच था, लेकिन वेल डन अब्बास आफरीदी, अच्छा अपने डेब्यू के ऊपर उन्होंने ये कमबैक किया है, अच्छा उन्होंने उनकी एंट्री रही है। अब पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर हम आ जाते हैं। पाकिस्तान को चेस करना था 226, पाकिस्तान चेस कर सकता था, इतना मुश्किल स्कोर नहीं था। एक बड़ी अच्छी टॉप ऑर्डर, वर्ल्ड की टॉप क्लास कहा जाता है कि बैटिंग लाइनअप है पाकिस्तान की। मुझे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज रहा मैच देखते वक्त कि प्लेयर्स खेल तो रहे थे लेकिन प्रेशर के अंदर खेल रहे थे, प्रेशर था उन पर, वो फ्लुएंटली स्कोर नहीं कर पा रहे थे। इसकी क्या वजह है कि अभी भी लगता है कि टेक्निक्स बेहतर नहीं है। साइम अयूब टेस्ट में भी उसका डेब्यू करवाया गया, उसको यहाँ पर भी खिलाया गया। मैं समझता हूँ कि अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने ओपन किए, लेकिन फिर वही मैं बात करता हूँ कि आपके प्लेयर्स जितना मर्ज़ी अच्छा खेल लें, लेकिन जब तक आप विनिंग बैट कैरी नहीं करते, आप मैच जीत नहीं जाते। उस अच्छे खेलने का क्या फ़ायदा जब आप मैच ही नहीं जीत सकते। तो इसलिए ठीक है, आपकी बैटिंग के अंदर कोई रिदम नज़र आया, अच्छे मार्जिन के साथ आप अगर हारे भी तो आप कम मार्जिन से हारे हैं, लेकिन वही बात है कि आप जब मैच हार जाते हैं तो उसमें कोई वो दरमियानी रास्ता नहीं रह जाता कि आप मैच हार गए लेकिन आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में भी हम बहुत अच्छा खेले लेकिन हम तीनों टेस्ट मैच बदकिस्मती से हार गए। तो आप देखें कि अगर साइम अयूब की बैटिंग देखें तो 27 रन उन्होंने किए हैं, उनका अच्छा स्ट्राइक रेट था, 8 बॉल्स उन्होंने फेस की और वो रन आउट हुए बदकिस्मती से। अगर उनको आज चांस मिलता तो वो बड़े अच्छे टच के अंदर हमें नज़र आ रहे थे और लग रहा था कि वो एक लंबी इनिंग्स, मेंटली तौर पर इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो एक लंबी इनिंग्स खेलना चाहते हैं। लेकिन इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम, रन आउट भी होते हैं, अब कैच भी होते हैं, अब स्टम्प भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन मोहतात रहना चाहिए था। आपको थोड़ा सा विकेट के ऊपर स्टे करना चाहिए था। 1 रन या 2 रन के लिए अपनी विकेट गंवाना, ये मेरा ख्याल है कि कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। अब आप आगे देखते जाएं कि रिजवान एज अ कैप्टन उनके लिए बड़ा एक टेस्ट केस था, उनको आज विकेट के ऊपर खड़ा रहना चाहिए था। एज अ वाइस कैप्टन थे वो आज टीम के साथ और उन पर जिम्मेदारी थी। बॉलिंग में तो चलें, शाहीन शाह आफरीदी ने 3 आउट कर लिए एज अ कैप्टन, उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी काफ़ी हद तक निभाई। लेकिन रिजवान के 25 रन्स भी, यानी वही बात है कि फ़ायदा नहीं दे सके, 25 रन्स का कोई फ़ायदा नहीं था। बाबर आजम के ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, 57 रन उन्होंने स्कोर किए। उसके अलावा फ़खर जमान वर्ल्ड कप के आखिरी मैचेस में इंडिया के अंदर अच्छे टच में थे, लेकिन T20 की जो उनकी एंट्री थी मज़ा नहीं आया। इफ्तिखार अहमद स्पेशली इन प्लेयर्स को फ्लाई करवाया गया था T20 स्पेशलिस्ट के तौर के ऊपर, तो ये ऑकलैंड गए थे, ताज़ा दम प्लेयर जो हैं वो जो ऑस्ट्रेलिया से कुछ टेस्ट प्लेयर जो हैं वो वापस पाकिस्तान गए और यहाँ पे पहले लाहौर के अंदर ट्रेनिंग कैंप लगा रहा। यासिर अराफात को ये जिम्मेदारियाँ दी गई थी, ये भी आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये कितना इससे चेंज आया प्लेयर्स में। आज़म खान गए थे, वो भी 10 रन बना सके। उसके अलावा शाहीन शाह आफरीदी ख़ुद कुछ नहीं कर सके। आमिर जमाल ने फिर भी बैटिंग के अंदर थोड़ी सी नॉकिंग की, कोई अच्छे से हार्ड हिट शॉट्स लगाए, लेकिन पाकिस्तान जीत नहीं सका, पाकिस्तान को शिकस्त हुई। अब मैं बाबर आजम के 57 रन्स के ऊपर आता हूँ। मैं पूरी कैलकुलेशन आपको बताता हूँ कि बाबर आजम के जो 57 रन्स हैं 35 गेंदों पर, जिसमें उन्होंने 6 बाउंड्रीज़ लगाई हैं, 2 सिक्सेस लगाए हैं। इन 57 रन्स का क्या फ़ायदा जब आप मैच के उस मोड़ पर आउट हो जाते हैं, जब बड़ा प्लेयर, फिर हम बात करते हैं बार बार कि बड़ा प्लेयर कौन होता है। बड़ा प्लेयर वो होता है जो अपनी टीम को मुश्किल वक्त में जितवाए, मुश्किल वक्त में विकेट के ऊपर खड़ा रहे, विनिंग बैट कैरी करे, जो मैन ऑफ द क्राइसिस हो, ये बड़ा प्लेयर होता है। बाबर आजम भी पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो
जो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस हैं, अपने लिए आप जितना मर्जी स्कोर करते रहें विकेट के ऊपर खड़े होकर, लेकिन जब प्रेशर आता है, जब आपकी टीम को ज़रूरत होती है तो आपको विकेट के ऊपर खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन आज भी उन्होंने 50 की, अच्छे टच के अंदर नज़र आ रहे थे, लेकिन अचानक एक प्लेयर, दो प्लेयर आउट हो गए तो उन्होंने प्रेशर अपने ऊपर ले लिया। वही प्रॉब्लम जो एज अ कैप्टन उनके साथ था कि प्रेशर ले लेते थे। इंडिया के अंदर क्या हुआ था वर्ल्ड कप 2023 में, हमारी टीम इतनी माड़ी और इतनी माठी नहीं थी, हमने एक्स्ट्रा प्रेशर ले लिया, हमारा कप्तान प्रेशर के अंदर आ जाता था, जिसकी वजह से पूरी टीम प्रेशर में आ जाती थी। हमारे पास मैच विनिंग प्लेयर की शॉर्टेज है, वहाँ पर भी ये चीज़ लैक कर रही थी कि किसने विनिंग बैट कैरी करना है, वो प्लेयर की हमें ज़रूरत है। और आज बाबर आजम के पास एक अच्छा चांस था, बहुत अच्छा चांस था, एक गोल्डन चांस आज उन्होंने मिस किया है कि विनिंग बैट आज उन्होंने कैरी नहीं किया और वो 57 के ऊपर वो आउट हुए। जब टीम को उनकी ज़रूरत थी कि आप मैच को जितवाएं, आप इस पोजीशन के अंदर हैं, आप बड़े प्लेयर हैं, आज आपको ये साबित करना था कि आप वाकई बड़े प्लेयर हैं। मैंने आपको बताई डेफिनेशन बड़े प्लेयर की, क्या डेफिनेशन है। बड़ा प्लेयर ये नहीं कि 100 रन्स कर ले और टीम हार जाए, उस इनिंग्स का क्या फ़ायदा है। अब ये बाबर आजम ने 50 कर ली, इस 50 का क्या फ़ायदा हुआ अगर पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिली, पाकिस्तान ये मैच नहीं जीत सका, तो ये 50 तो फिर इंडिविजुअल उन्होंने अपने लिए 50 की। उनको बड़ा प्लेयर बनकर विकेट के ऊपर खड़ा रहना चाहिए था। वो ठीक है 6 खिलाड़ी आउट हो गए, उनको खड़ा रहते वो विकेट के ऊपर, वो अपनी एज अ सीनियर प्लेयर जिम्मेदारी निभाते और आखिरी बॉल तक वो मैच को कैरी करते। फिर अगर शिकस्त होती तो फिर चलें और बात है, लेकिन आप ऐसे मौके के ऊपर आप आउट हुए जब टीम को आपकी ज़रूरत थी। लेकिन चलें, अच्छे टच के अंदर हमें नज़र आए, बैटिंग अच्छी उन्होंने की, लेकिन पाकिस्तान को शिकस्त हुई। फाइनल जो हमारे पास स्कोर कार्ड है, बड़ा मायूस कुन स्कोर कार्ड है। जब हम हार जाते हैं तो डेफिनेटली ये मायूसी होती है, लेकिन हारिस रऊफ़ के ऊपर हम डिपेंड कर रहे थे। हारिस रऊफ़ ने चले बॉलिंग की, लेकिन बैटिंग के अंदर भी कुछ नहीं कर सके और पाकिस्तान 180 के ऊपर पूरी टीम आउट हो गई। और मैं समझता हूं कि बड़ी मायूस कुन परफॉर्मेंस पाकिस्तान की, 46 रन से शिकस्त जो है ये बहुत बड़ी शिकस्त है। जब आप बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस में होते हैं, जब आप अपने आप को वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, आपके माइंड के अंदर होता है कि अब हमने बड़े टूर्नामेंट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, तो इस किस्म की जो परफॉर्मेंस होती हैं ये मायूस कुन परफॉर्मेंसेस होती हैं। तो आज जो ऑकलैंड के अंदर पहला T20 था उसमें पाकिस्तान को 40 रन से शिकस्त हुई। कोई बड़ा प्लेयर आज कामयाब नहीं हो सका। अगले वीलॉग तक अब आज से भी कोई इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।